इस वीडियो में देखते हैं अध्याय 3 घातांक प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है 0 दशमलव के बाद 11 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5 2। इसको मानक रूप में लिखना है। 0 सामने में 0 है, इसका अर्थ यह है कि यह बहुत छोटी संख्या है और जब बहुत छोटी संख्या होती है तो इसका मानक रूप 10 की घात ऋणात्मक घात के रूप में होता है। यहाँ हम दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर कुछ अंक सरकाएंगे, 1 अंक 2 अंक 8 अंक या तो 10 अंक दाईं ओर सरकाएंगे। और जब दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर सरकाया जाता है तब 10 का ऋणात्मक घात लिखा जाता है। और जब दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर 1 अंक 2 अंक चाहे जितनी अंक सरकाया जाता है तब 10 की धनात्मक घात लिखा जाता है। केवल इतना याद रखें, दशमलव को यदि बाईं ओर से दाईं ओर चाहे 2 अंक चाहे 4 अंक चाहे 8 अंक सरकाया जाए तो 10 की ऋणात्मक घात होगी। और दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर जितना अंक चाहे उतना सरका सकते हैं तब 10 की धनात्मक घात होगी। इसको हम देखते हैं। मानक रूप लिखने के लिए हमें इन 3 अंकों को देखना होगा। 8 5 2 है, 8 के बाद दशमलव लगाएंगे 8 5 2, क्योंकि मानक रूप में 1 अंक के बाद दशमलव होगा। उसके बाद 10 की घात लिखनी है। अब यहाँ पर ये देखें 10 की घात क्या लिखना है। दशमलव को हम बाईं ओर से दाईं ओर 8 के बाद तक सरका दिए हैं, 8 के बाद दशमलव लगाए हैं, 8 के बाद यहाँ दशमलव लगाए हैं, अर्थात दशमलव को हम कितना अंक दाईं ओर सरकाए हैं ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव लगाए हैं। दशमलव को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अंक दाईं ओर सरकाए हैं, 12 अंक दाईं ओर सरकाए हैं। और जब दाईं ओर सरकाते हैं तो 10 की ऋणात्मक घात होती है, तो 10 की घात ऋण 12। ये हुआ इसका मानक रूप। अगला प्रश्न देखते हैं 8 0 2। उसके बाद 13 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यह बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पर बीच में कहीं दशमलव नहीं है, अर्थात यह बहुत बड़ी संख्या है। यदि कोई संख्या 102 है, इसमें दशमलव कहाँ पर है? 102 के बाद दशमलव है, 102.0 ऐसा लिखा जा सकता है। दशमलव 0 है, इसका अर्थ 102 ही है। पूरी संख्या यहाँ 102 है। इसी तरह से इस संख्या में दशमलव कहीं नहीं है, अर्थात दशमलव यहाँ है, आखिरी में दशमलव है। हम दशमलव को इस ओर सरकाएंगे, बाईं ओर सरकाएंगे, तब 10 की घात धनात्मक होगी। देखते हैं मानक रूप लिखने के लिए हमें संख्या देखना है। यहाँ पर 8 0 2 है, 8 के बाद दशमलव लगेगा, 8.02 इतना लिखेंगे। अब 10 की घात क्या लिखना है? दशमलव को हम यहाँ ले आ रहे हैं, तो इस बीच में कितना अंक है ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अंक हम बाईं ओर सरका दिए दशमलव को, तो 10 की घात 15। ये हो गया इसका मानक रूप। अगला प्रश्न है इतना, इसके हमें मानक रूप में दर्शाना है, लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 1 9 6 है, दशमलव कहीं भी नहीं है, इसका अर्थ है कि दशमलव आखिरी में है, यहाँ दशमलव है। दशमलव को हमें बाईं ओर दाईं ओर से बाईं ओर लेकर आना है। मानक रूप लिखने के लिए हमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा, 4 के बाद दशमलव, और यहाँ पर 1 9 6 अंक हैं तो इन्हें हम लिख देते हैं 4.196। अब 10 की घात क्या लगाएंगे? दशमलव को हम यहाँ ले आए हैं, 4 के बाद यहाँ ले आए हैं, 1 के पहले यहाँ ले आए हैं, तो इस बीच में कितने अंक हुए उनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक हम बाईं ओर सरका दिए दशमलव को, तो 10 की घात 10। मानक रूप हुआ 4.196 गुणित 10 की घात 10।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 5.02 गुणित 10 की घात ऋण 6। 10 की घात ऋण 6 है, इसका अर्थ है कि यह संख्या बहुत छोटी है। 0 के बाद वाली संख्या होगी, यह संख्या बहुत छोटी है, इसको हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। 502 है, अर्थात 0 5 के सामने लगा होगा तो लिखते हैं 502। घात यहाँ पर ऋण 6 है, दशमलव यहाँ लगा है 5 के बाद, तो बाकी हम 0 लगाएंगे। दशमलव का स्थान, दशमलव को हम लोग 6 अंक इस ओर ले आएंगे, तो एक अंक हो गया 5, यहाँ दशमलव था, दशमलव के बाद ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। इसके बाद हम लोग दशमलव लगाते हैं और सामने 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से संख्या ये हो गई, दशमलव संख्या ये हो गई 0.00000502। यहाँ पर केवल हमें ये देखना है घात 6 है, ऋण 6 है, तो दशमलव को हमें दाईं ओर से बाईं ओर सरका देना है 6 अंक तक और दशमलव के सामने 0 लिख देना है। ये हो गया इसका दशमलव रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 गुणित 10 की घात ऋण 8 है। यहाँ पर केवल 7 है, 7 में दशमलव कहाँ है, 7 के बाद दशमलव है, केवल 7 है, अर्थात दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये 7.0 ऐसा लिखेंगे। 10 की घात ऋण 8। अब इसे हमें दशमलव रूप में लिखना है। घात ऋण 8 है, इसका अर्थ यह है कि 7 के सामने बहुत सारे ज़ीरो होंगे, यह बहुत छोटी संख्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं केवल 7, यहाँ पर दशमलव है, 7 के बाद दशमलव है, दशमलव को हम 8 अंक इस ओर ले आएंगे। पहला अंक ये हुआ, दशमलव के बाद पहला अंक ये हुआ, क्योंकि 7 के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद पहला अंक ये, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पाँचवा अंक, छठवां अंक, सातवां अंक और ये 8वां अंक। इसके बाद हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव के सामने 0 लिख देते हैं। इस तरह से दशमलव संख्या हमें ये मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1.000001 गुणित 10 की घात 9। 10 की घात धनात्मक है, अर्थात यह संख्या बहुत बड़ी है, दशमलव को हमें इस ओर ले जाना होगा। देखते हैं, 1 के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद इसके बाद हमें 9 अंक गिनना है, 9 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो दशमलव के बाद पहला अंक ये लिखा हुआ है, ये दूसरा अंक, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवां, फिर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। इसके बाद हम लिख देते हैं दशमलव, दशमलव के बाद एक 0 लिख देते हैं। इस तरह से दशमलव संख्या हमें ये प्राप्त हुई।